सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत। अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आपने नजरसानी दरखास्तें ना लगने का सवाल क्यों नहीं किया। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लिखें कि हमें हुक्म आया था नजरसानी दरखास्त दायर करें, फिर यह भी लिखें कि आपको ये हुक्म कहां से आया था। अगर आप कहना चाहते हैं कि मिट्टी पाओ नजरअंदाज करो तो वो भी लिखें। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। असलम खोखर से मजीद जानते हैं। असलम, बताइए आज की समाअत में क्या कुछ हुआ। जी बिल्कुल, फैजाबाद धरना केस की जो नजरसानी अपील का केस है उसकी समाअत इस वक्त जारी है और अभी जो है वो चीफ जस्टिस ने जो है आज की समाअत का हुक्मनामा जो है वो लिखना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताते चलूं कि अली जफर जो कि पीटीआई के वकील है वो भी अब तक अपनी अदालत में मौजूद थे, तो उनसे पूछा कि क्या अली जफर साहब आप ये अपील वापस लेना चाहते हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त है। तो इस पर अली जफर ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो पहला फैसला है हम उसको दुरुस्त मानते हैं। ताहम जो अटॉर्नी इलेक्शन कमीशन के वकील थे उसको उस हवाले से चीफ जस्टिस ने जब उनसे बात की और जब उन्होंने वापस लेने की बात की तो उन्होंने कहा था कि आप जैसे सीनियर आदमी से ये तवक्को नहीं थी। चीफ जस्टिस ने जो अटॉर्नी जनरल से ये बात की और ये कहा कि क्या सारे इदारे ने ये तय कर लिया है कि जो फैसले में लिखा है वो ठीक है। ने कहा और बुनियादी हकूक से हवाले से भी बात की और फिर साथ साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नजरसानी दरख्वास्त में पहले क्यों नहीं लगी। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उन्होंने कहा कि फिर ये बात लिखें कि हुक्म आया था कि नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी, ये भी लिखें कि हुक्म कहाँ से आया है। अगर आप ये चाहते हैं कि मिट्टी पाओ नजरअंदाज करो तो वो भी हम लिख देते हैं। 12 मई के वाक़े की जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कितने लोग मरे थे, किया उस पर भी मिट्टी डाल दें। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन में साबिक या मौजूदा नहीं होता, ये एक इदारा है, हर एक का एहतसाब होना चाहिए, हम खुद भी शुरू करते हैं। इसके साथ साथ एमकेएम के हवाले से उन्होंने कहा था कि एमकेएम के एक वजीर थे जो आज पेश नहीं हुए, एमकेएम की जानिब से आज यहाँ पर कोई जो है वो पेश नहीं हुआ। तहरीक लब्बैक के हवाले से उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक ने कोई नजरसानी दायर नहीं की, फैसले को जो तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि मरहूम खादिम रिजवी की इस बात पर तारीफ बनती है, गलतियां जो है वो सबसे होती है, गलतियां तस्लीम करनी पड़ती हैं। पैमरा को कहा गया था कि नजरसानी दायर करने या बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ है और ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में यही चलता है, हुक्म ऊपर से आता है। अभी जो है वो इस कोर्ट में जो आज की समाअत है उसका जो फैसला है वो तहरीर कराया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइए असलम खोखर के आपने चूंकि बताया कि फैसला तहरीर करवाया जा रहा है, हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है, ये बताइएगा फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, क्योंकि ओपन कोर्ट में जब फैसला सुनाया जाता है, तहरीर करवाया जाता है सबके सब, तो वो जो आज की समाअत के हवाले से था फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हम अभी इस केस को जो है वो ज़ेर इल्तवा रख लेते हैं, हम इस चीज को खत्म नहीं करते हैं। तो उस हवाले से अभी वो जो है ऑर्डर है अपना लिखवा रहे हैं और जैसे उनका ऑर्डर कंप्लीट होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि केस को कब तक इल्तवा करते हैं, मुलतवी करते हैं और फिर जो लोगों ने वापस ले ली है, दरख्वास्त वापस ले लेती है और जो इसके साथ फरीक रहते हैं तो फिर केस आगे चलता है। ताहम उनका यही मेन बात उनका यही कहना था कि जो उनके बाद में अपीलें वापस ली, उनका ये कहना है कि ये फैसला दुरुस्त है। ताहम उन्होंने जो मरहूम खादिम रिजवी है उसकी बात आप हमारे साथ मौजूद रहिए। असलम खोखर, आपसे अदालती मामलात के हवाले से, इस केस के हवाले से, समाअत के हवाले से मजीद भी अपडेट लेंगे। सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीफ, सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत इस वक्त चल रही है, आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है, शुरू कर दिया गया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें जो बातें मैं सुन पाया हूँ चीफ जस्टिस साहब की है, जो आपने रिपोर्ट की है, यकीनी तौर पर ये फैसला जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनके दिल के बहुत करीब है। यकीनी तौर पर एक ऐसा फैसला था जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है, जिसका खमियाजा बहसीयत एक सुप्रीम कोर्ट के जज उन्होंने खुद भी भुगता और वो बहुत से लोगों को ग्राम भी गुजरा। लेकिन उस फैसले के अंदर कुछ बातें उसूली तौर पर दुरुस्त थी, जिनसे शायद ज़ाब्ता भी दुरुस्त किया जा सकता था या एक ट्रेंड बेहतर किया जा सकता था। अब ये बात जहां चीफ जस्टिस के लिए थोड़ी इरिटेटिंग होगी या उन्हें तशवीश है कि विड्रॉ क्यों की जा रही है मुताद्दिद नजरसानी की दरखास्तें, तो वहीं पर एक इत्मीनान का बायस भी है कि शायद किसी तरह की कोई महाजराई कोई किसी जगह पर नहीं चाहता और यही सिलसिला है कि कम से कम उसके अंदर अगर कोई अच्छी डायरेक्शन दी गई हैं तो उन पर मुकम्मल अमल दरामद की जा सके। हाँ, ये बात जरूर है कि मुकम्मल अमल दरामद तो उसी सूरत में हो सकता है जब हर कोई किसी की हाकमियत तस्लीम करे और अगर कानून की बालादस्ती पर यकीन रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुकम्मल तौर पर माना जाए तो फिर अच्छी बात है।
वो एक ऐसा फैसला है जिससे अच्छी गाइडलाइन मिलती है, इदारों को अपनी हुदूद के बारे में पता चलता है, कुछ काम जो कि उस बदकिस्मत उस जो हालात थे 2017 के, उनसे जुड़ा हुआ है। लिहाजा कम से कम बेहतरी होगी हमारी रियासत के लिए कि हम आइंदा खुद रियासत अपने घुटने ना टेके, ना ही ऐसे हालात पैदा हो कि कोई भी किसी भी मामले को मुद्दा बनाकर रियासत को उसके पैरों पर ले आए या घुटनों पर ले आए। उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ ये फैसला बहुत अच्छा था, लेकिन डिपेंड करता है कि आज के ऑर्डर के अंदर चीफ जस्टिस साहब लिखवा कह रहे हैं, क्योंकि एक बात जरूर है कि वो इस बात पे उनको तशवीश भी है और वो नाराज भी है कि अदालत का वक्त जाया किया गया, जिसके ऊपर जब से चीफ जस्टिस साहब आए हैं वो बार बार इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि अदालत का वक्त ना जाया किया जाए, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत है। जहाँ तक पेंड्रा के हवाले से नजरसानी की दरखास्त है, उस पर उन्होंने कहा है कि वो सब कुछ सुनना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। अगर किसी ने विड्रॉ करनी है तो वो भी फिर लिख के बताए कि वो विड्रॉ क्यों कर रहा है। सिर्फ ये कह देने से कि हम इसको अब मजीद परस्यू नहीं करना चाहते, एक वो आम मामला तो था नहीं, एक बहुत बड़े फैसले के ऊपर नजरसानी की दरखास्त थी, तो बताना चाहिए सबको कि वो क्यों विड्रॉ कर रहे हैं रिव्यू पिटीशन। ठीक मुनीब, नजरसानी दरखास्तें अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें वापस लेना आपके ख्याल में कैसा इकदाम है, और जो चीफ जस्टिस की जानिब से एतराज़ उठाया गया है जिसका इजहार भी उन्होंने किया है वो कैसा है? देखिए, इकदाम तो ऐसा है कि शायद एक आफ्टर थॉट है, कोई ये सोच रहा है कि शायद जरूरी नहीं है इस वक्त सिलसिला इस मामले को आगे बढ़ाना या इस महाजराई को आगे लेके जाना या किसी तरह की कोई माहौल के अंदर तल्खी पैदा करना। लेकिन दूसरी जगह पर अगर वो अदालत उनसे ये मांग रही है कि आप तहरीरी तौर पर बताइए कि आप क्यों, आपका मौक़िफ़ क्या है और आप क्यों इन पिटीशंस को मजीद या रिव्यू पिटीशंस को आप सामने नहीं रखना चाहते, जबकि आपने ये कहा था अपने तमाम रिव्यू पिटीशंस में कि अदालत के इस फैसले में बेशुमार गलतियां हैं, तो बताएं फिर गलतियों का क्या सिलसिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जिस उनके धरने 2014 के धरने का जिक्र किया गया तो वो भी एक नाइंसाफी थी। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैसियत जमात उससे वापस मुड़ रही है, फिर रही है, वो भी सवाल है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो फिर रहा है, या अगर कोई भी इदारा, कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर पीछे हट रही है तो कम से कम वजूहात तो बतानी चाहिए। या जब आप कोई फैसला उसके खिलाफ नजरसानी की अपील, क्योंकि नजरसानी की अपील या नजरसानी की दरखास्त कोई बाकायदा अपील नहीं होती, आप अगर उस दरखास्त को विड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब ये है उसूली तौर पर कि आप उस फैसले को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या ये तमाम इदारे या शख्सियात अगर इन रिव्यू पिटीशंस को, इन नजरसानी दरखास्तों को विड्रॉ करते हैं, वापस लेते हैं, तो क्या ये बात भी तहरीर करेंगे कि हम इस फैसले को मनो हम तस्लीम करते हैं, और जब तस्लीम करते हैं तो क्या उस फैसले के अंदर जो अहकामात हैं उनकी पासदारी की जाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं शायद अभी आपको नहीं दे पाऊंगा। तो इसके बाद सिचुएशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, डिपेंड करता है कि चीफ जस्टिस साहब खुद भी इस मामले को किस हद तक या किस तरीके से डील करते हैं। अगर तो माहौल ठंडा रखा जाए और महज कानूनी दलाइल तक की बात रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वहाँ पर मुकला की जानिब से या इवन इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब या उनके साथ जो साहिबान मौजूद हैं, अगर उनकी तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन आए या कुछ स्ट्रिक्ट रिमार्क्स आए तो यकीनी तौर पर उससे माहौल में तल्खी भी पैदा होती है, फिर किसी जगह वो किसी को नागवार भी गुजरेगा। बहुत से मामलात अगर इस माहौल के अंदर मामला फहमी से बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आने वाले दिनों के अंदर कुछ बातें तल्ख की गई तो फिर यकीनी तौर पर उससे तल्खी पैदा होगी माहौल में। ठीक है, और ये तल्खियाँ जो है मुनीब, अब हमें तल्खियों से आगे बढ़ना है, तो तल्खी जो है इसको कम किस तरीके से किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है? अब देखिए, तल्खी को कम करने का बुनियादी उसूल ये है, खास तौर पर इन मामलात के अंदर के कुछ मामलात जिनके ऊपर अगर मामला कुछ इसलूबी से हल हो रहा है या कोई अपनी पोजीशन से पीछे हट रहा है तो उसको ये बार बार बात उस पर जताई ना जाए या उससे मजीद इंक्वायर ना किया जाए। हाँ, जरूर अदालत का काम है, बहुत से लोग मेरी इस राय से डिसएग्री करेंगे, लेकिन अगर अदालत ने उनसे तहरीरी जवाब मांगा है तो उनका भी फर्ज बनता है वो एक तहरीरी जवाब दे दें, और अदालत से इतनी वसीउल कल्बी का मुजाहरा करे कि उस तहरीरी जवाब को एक्सेप्ट कर ले। और अगर कोई कह रहा है पिटिशनर या रिव्यू पिटिशनर कि मैं इसको मजीद परस्यू नहीं करना चाहता, तो अदालत को इस मामले को डिसमिस्ड एज विड्रॉन कर देना चाहिए, क्योंकि वापस ले ली गई लिहाजा डिसमिस हो गई। तो यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन अगर डिसमिस भी की जाए विड्रॉ करने के बावजूद और उस पर तफ्तीश भी की जाए और बात भी की जाए कि ये हुआ
जो कि फैसले के अंदर लिखा जा चुका है, अगर उसको दोबारा रिप्रोड्यूस किया जाए, उसको दोबारा बार बार कहा जाए, तो फिर यकीनी तौर पर किसी न किसी जगह कोई मामला खराब हो सकता है। लेकिन ये बहस मेरी